कल 4:30-5 बजे की घटना है। मेरी छोटी वाली भतीजी को बाजू वाला लड़का वो बुला के ले एक लड़के द्वारा, एक नाबालिग लड़के द्वारा दो बहनों को शिकार बनाया गया, जिसमें से एक 7 वर्ष की छोटी बहन और एक 9 वर्ष की बड़ी बहन। मेरी एक बड़ी वाली और भतीजी है, उसके साथ 4-6 महीना पहले वो चीज़ हुआ था कि दो बच्चियों के साथ एक बालक ने दुष्कर्म किया है, जिस पर 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। बच्ची बताई कि मम्मी पेट में दर्द है करके, तो फिर पता चला कि उसके साथ गलत हुआ है ऐसे कर कि ऐसे दोषियों और ऐसे अपराधी सोचने वाले लोगों को फांसी की सज़ा और उनके घर में कार्रवाई, बुलडोज़र की कार्रवाई का मांग हम लोग करते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में? अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद। आज के समय में युवाओं की मानसिकता, या फिर यूं कहें कि नाबालिग बच्चों की मानसिकता किस ओर जा रही है, इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना हम। लगातार दुर्ग में इस प्रकार के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां छोटी बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया जा रहा है। अपने शारीरिक सुख को पूरा करने के लिए बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला उरला में पहले निकला, आज से करीब 1 साल पहले अप्रैल के माह में। उसके ठीक 1 साल बाद अप्रैल माह में उतई थाना में एक मामला निकलकर सामने आता है। उसके बाद कुम्हारी में, जहां भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत ये मामला निकलकर सामने आता है, और वहीं अब छावनी थाना में। छावनी थाना क्षेत्र का मामला थोड़ा विचित्र है। विचित्र इसलिए क्योंकि एक लड़के द्वारा, एक नाबालिग लड़के द्वारा 2 बहनों को शिकार बनाया गया, जिसमें से एक 7 वर्ष की छोटी बहन और एक 9 वर्ष की बड़ी बहन। पहले आज से ठीक 4-5 महीने पहले बड़ी बहन को शिकार बनाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसके बाद कल छोटी बहन यानी 7 साल की बच्ची को शिकार बनाया गया, अपने हवस का निशाना बनाया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जब बच्ची घर वापस जाती है तो घर वालों को बताती है कि भाई पेट में दर्द हो रहा है। अब दर्द की वजह क्या है, ये बात रो रो कर बताती है कि भैया ने मेरे साथ ऐसी घटनाएं की हैं, इस प्रकार से मेरे साथ दुष्कर्म किया है। और इसकी बात सुनकर बड़ी बहन भी रोने लगती है, और वो भी अपनी कहानी, अपनी व्यथा बताने लगती है कि भाई आज से 4-5 महीने पहले मेरे साथ भी सेम चीज़ किया था। घर वाले हैरान होते हैं कि इस प्रकार से चीज़ें हो कैसे रही है, क्योंकि इस अपराध को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं, उनका ही पड़ोस में रहने वाला एक नाबालिग बच्चा था, जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए दोनों बच्चियों को बारी बारी से पहले बड़ी बहन को लेकर जाता है। आज से 4-5 महीने पहले उसे शिकार बनाता है, उसके बाद कल कुछ खिलाने पिलाने के बहाने छोटी बहन को ले जाता है। आसपास के मोहल्ले का वातावरण ऐसा ही रहता है कि हम एक दूसरे के घर में आना जाना, खाना पीना, ये तमाम चीज़ें करते रहते हैं। एक भरोसा रहता है, एक विश्वास रहता है कि घर के मोहल्ले की बात है, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होगी। मगर अब घर का मोहल्ला क्या, खुद का घर भी सेफ नहीं है, ऐसा लगता है। अपनी हवस की आँख को पूरा करने के लिए इस प्रकार से चीज़ें की जा रही है। इस पूरे विषय में परिवार वालों से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, पुलिस प्रशासन से भी इसका पक्ष जाना है कि किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि उस शख्स को, उस नाबालिग बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर कड़ी कार्रवाई होगी, सज़ा मिलेगी, क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं हैं। बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, इस प्रकार के नारे सिर्फ कागज़ों में ही दिख रहे हैं। यहाँ पर तो बेटियों के साथ क्या हो रहा है, ये ज़मीनी हकीकत आप भी देख रहे हैं। आप आगे परिवार वालों की बात सुनिए, पुलिस प्रशासन क्या कह रही है उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपकी क्या राय है इस पूरे विषय में? अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद। कल 4:30-5 बजे की घटना है। मेरी छोटी वाली भतीजी को बाजू वाला लड़का वो बुला के ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, और आने के बाद बच्ची बताई कि मम्मी पेट में दर्द है करके, तो फिर पता चला कि उसके साथ गलत हुआ है ऐसे करके। फिर हम लोग पूछे तो पता चला कि मेरी एक बड़ी वाली और भतीजी है, उसके साथ 4-6 महीना पहले वो चीज़ हुआ था। तो उसने फिर बताया कि ऐसा बात है करके, तो फिर हम लोग थाने में आके FIR करवाए, और FIR हो चुकी है कल रात में। और शासन प्रशासन से हमारा यही आग्रह है और निवेदन है कि ऐसे दोषियों और ऐसे अपराधी सोचने वाले लोगों को फांसी की सज़ा और उनके घर में कार्रवाई, बुलडोज़र की कार्रवाई का मांग हम लोग करते हैं सरकार के। जो बड़ी भतीजी ने बताया कि 4-6 महीने पहले चीजें हुई थी, तो 4-6 महीने से लगातार चल रही थी कि पहले बस हुआ? पहले हुआ था, ऐसा उसने बताया बच्ची ने। हाँ, अभी दोनों बच्चियां ठीक है? अभी दोनों बच्ची पेट में दर्द है। छोटी वाली जो कल हुआ था उसके पेट में दर्द है, और बड़ी
भतीजी ठीक है अभी। हाँ, आरोपी इस मामले के बालिग है नाबालिग है? डॉक्यूमेंट तो मैंने देखा नहीं है कि वो बालिग है कि नाबालिग है, और सुनने में ये आ रहा है कि वो ऐसा कुछ है करके। अब मैंने तो ना उनका जाति प्रमाण देखा है, सॉरी ना जाति देखा है, वो देखा है क्या बोलते हैं उसको, जन्म प्रमाण पत्र देखा है, ना स्कूल की दाखिल खारिज देखी है। दोनों परिवार एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। पड़ोसी थे तो आना जाना लगा रहता है, और इतना तो किसी को आइडिया नहीं होता कि बच्ची के साथ ऐसा कुछ होगा करके। और एक विश्वास के साथ लोग भेजते हैं आजू बाजू के यहाँ कि भाई घर परिवार के लोग हैं, ऐसा नहीं होगा करके, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। तो वो फिर आज के समय में बेटियां सेफ नहीं है, चाहे घर हो चाहे परिवार हो। और आसपास में तो इतना वातावरण है, और बच्चियों को तो थाने लाने के लिए बहुत मनाना पड़ा। रो रही थी बच्चियाँ उनको कि चलो बेटा बताना, ऐसा करके चॉकलेट खिला के उसको लाए, तब जाके वो बताई कि मेरे साथ यहाँ कुछ हुआ है, बयान दिया थाने में। पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हो? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। पुलिस की कार्रवाई में मैं जैसे आया तुरंत सारा चीज़ जो था उनके तरफ से 100% पूरा सहयोग रहा है। हाँ, बच्चियों ने कोई बताया कि किस बहाने से उन्हें लेकर जाता था? खिलाने के बहाने से लेके जाता था। हाँ, खिलाने के बहाने के लेके जाता था, वही है। और बस वही है कि शासन प्रशासन से यही है कि बस सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की सज़ा हो। और उसके घर में जो अदर राज्यों में होती है बुलडोज़र की कार्रवाई, तो ऐसे लोगों के प्रति बुलडोज़र की कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में कोई भी छोटी बच्चियाँ और या फिर कोई भी ऐसे अपराधी किस्म के लोग के हौसले बुलंद ना हो कि करने से पहले सोचे कि सरकार ये कार्रवाई करती है करके, उनके घर परिवार को वो चीज़ का डर और भय रहे, ऐसा करके। छावनी थाना में प्रार्थना ने आकर के रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 2 बच्चियों के साथ एक बालक ने दुष्कर्म किया है, जिस पर 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। एक 7 वर्षीय बालिका और एक 9 वर्षीय बालिका है, और अपचारी बालक को अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है।